मैं सब कुछ समर्पण करता हूँ। यीशु मसीह में बचाने वाला विश्वास इन 4 सत्यों को धारण करता है। यीशु मसीह परमेश्वर है। 1 तीमुथियुस 3:16 में इस प्रकार से लिखा है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। सभी धर्म ग्रंथ मूल भाषाओं में परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है और उसमें से कुछ भी निकाला नहीं जा सकता। 2 तीमुथियुस 3:16 पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यीशु मसीह प्रभु है और वे चाहते हैं कि हर एक मनुष्य अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दे। 1 कुरिन्थियों 6:19-20 तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है, सिर्फ यीशु मसीह ही, केवल विश्वास से। यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 14:6 यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। 1 तीमुथियुस 2:3-6 में इस प्रकार से लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। मेरी प्रार्थना यीशु को हाँ कहने की मेरी इच्छा व्यक्त करती है। मुझे अपने पास बुला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस क्षण तक मेरा सारा जीवन पूरी तरह से मैं में लिपटा हुआ है। मेरी इच्छाएं, मेरी ख्वाहिशें, मेरी चाहत, मेरा रास्ता, मेरा समय। अब मैं देख सकता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया था वो सब पाप द्वारा उत्पन्न हुआ था। मैंने आपको अपमानित किया, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और अपनी आत्म केंद्रितता से दूसरों को नुकसान पहुंचाया। मैं इस सच से टूट गया हूँ और तबाह हो गया हूँ कि मैंने आपसे वो छीन लिया है जो आपका अधिकार है, वो सब जो मैं हूँ और वो सब जो आपने मेरे हाथों में सौंप दिया है। अब मैं समझ गया हूँ कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है, मेरे नियंत्रण में नहीं। मैंने आपकी इच्छा के खिलाफ विद्रोह किया है और मैंने खुद को और अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचाने का रास्ता खुद चुना है। मैं सत्य निष्ठा पूर्वक ये चुनता हूँ कि अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर और पूरी तरह से आपको वास्तविक संप्रभु मालिक के रूप में समर्पण करता हूँ। क्या आप अब मुझे कृपया अपनी ओर खींच लेंगे, मुझे क्षमा कर देंगे और मुझे अपना जीवन दे देंगे? कृपया पवित्र आत्मा को भेजकर मुझे दिए हुए वायदे के अनुसार नया जन्म दें और मुझे हमेशा के लिए अपनी खरीदी हुई संपत्ति के रूप में मोहर लगा दें। कृपया मुझे वादा किया हुआ अलौकिक आनंद और शांति दीजिए, जो निश्चित करता है कि आपने मेरी विनती स्वीकार कर ली है। प्रिय परमेश्वर और उद्धारकर्ता, मैंने लागत की गणना कर ली है, ये जानते हुए कि इसके लिए मुझे हमेशा की आवश्यकता है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप हर एक मनुष्य को जो स्वयं पूरी समर्पण के क्षेत्रों पर आपके पास आते हैं, उन्हें स्वागत करके स्वीकार करने में आप हमेशा प्रसन्न होते हैं।
क्या आप अब यीशु मसीह पर एवं उन्होंने आपके लिए किए सभी कामों पर भरोसा करेंगे? लूका 13 अध्याय के 23 और 24 में इस प्रकार से लिखा है, और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। प्रेरितों के काम 4 के 12 में इस प्रकार से लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब भी आप परमेश्वर की आवाज सुने तो किसी को बताएं। रोमियो 10 के 9 के अनुसार जब परमेश्वर आपसे बात करे एवं आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता एवं आपके जीवन का परमेश्वर बनाए, तो आपका मन ये प्रकट करने के लिए मजबूर महसूस करेगा। मरकुस 4:13 से 20 तक में ऐसा लिखा हुआ है, उद्धार पाना एक व्यक्तिगत घटना जो हृदय में होती है, और हम एवं परमेश्वर के अतिरिक्त कोई भी इसकी पुष्टि नहीं दे सकते हैं। रोमियो 10 के 9 के अनुसार यद्यपि उद्धार एक निजी घटना है, लेकिन यीशु मसीह का अनुयायी होने के लिए सार्वजनिक प्रकटन की आवश्यकता होती है। मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 32वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। यीशु मसीह से आपको उद्धार करने की प्रार्थना करना या अपने व्यक्तित्व के अनुसार जो भी शब्द प्रयोग करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे पता है कि मैं एक पापी हूँ और मेरा पाप मुझे परमेश्वर से अलग कर रहा है। पहला यूहन्ना 1 के 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लूका रचित सुसमाचार 11 के 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपसे अपने पापों की क्षमा एवं अनंत जीवन को मांगता हूँ। रोमियो 10वें अध्याय के 9 और 10 पदों के अनुसार आपको प्रेम करना एवं आपकी वाक्यों का पालन करना ही मेरी सबसे गहरी इच्छा है। मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। मैं अपना सब कुछ यीशु को समर्पित करता हूँ। सब कुछ मैं उन्हें स्वतंत्रता से अर्पित करता हूँ। मैं हमेशा के लिए उन्हें प्रेम एवं भरोसा करता हूँ। उनके समक्ष में हर रोज जियूं। मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। आप ही के लिए सब कुछ, मेरे धन्य उद्धारकर्ता, मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। मैं अपना सब कुछ यीशु को समर्पित करता हूँ। मैं उनके चरणों में नम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूँ। संसारिक सुख सभी त्याग कर दिया। मुझे ले चलो यीशु, अब मुझे ले चलो। मैं अपना सब कुछ यीशु को समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मैं स्वयं आत्मसमर्पण करता हूँ। मुझे अपने प्रेम और शक्ति से भर दे। आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। आप ही के लिए सब कुछ, मेरे धन्य उद्धारकर्ता, मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ।